नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज। बिहार में मिले कोरोना के 1625 नए मरीज। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 31,000 के पार। बिहार में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। बिहार में 1625 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इसमें से 22 जुलाई के 717 और 21 जुलाई व इसके पूर्व के 908 नए संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं 4 संक्रमितों की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,619 और मृतकों की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। जबकि राज्य में अब तक 20,959 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.14% हो गई है। बिहार में कोरोना के जो 1625 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, उनमें 22 जुलाई को 717 व 21 और इसके पूर्व के 908 नए संक्रमित शामिल हैं। इधर बताते चलें कि पटना में 2 दिनों में सर्वाधिक 307 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं गया में 119, मुजफ्फरपुर में 33, भागलपुर में 83 और पूर्णिया में 32 नए कोरोना संक्रमित 2 दिनों में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 22 जुलाई को मिले 717 नए संक्रमितों में अरवल के 16, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 14, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 25, गया में 33, गोपालगंज में 13, जमुई में 22, जहानाबाद में 26, खगड़िया में 9, किशनगंज में 1, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 24, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 23, नालंदा में 23, नवादा में 85, पटना में 190, पूर्णिया में 9, रोहतास में 41, सहरसा में 11, शेखपुरा में 7, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 17, वैशाली में 1, पश्चिमी चंपारण में 22 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। कोरोना के अधिक लक्षण वालों के लिए 4,000 बेड हुए तैयार। अधिक लक्षण वाले मरीजों के लिए जिला कोविड डेडिकेटेड सेंटर में 4,000 बेड तैयार है। इन जगहों पर भी बेहतर इलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार के कहा है कि गंभीर बीमार के राज्य के संबंधित मेडिकल कॉलेजों और एम्स में भेजा जा रहा है। बिना लक्षण वाले अथवा हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी गई है। हालांकि यह सुविधा उन्हीं को है जिनके घर में मरीज के अलग रहने की व्यवस्था है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से नियमित स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अलग टीम गठित है। बिहार में 24 घंटे के अंदर में मिलेगा कोरोना की जांच की रिपोर्ट। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में अधिकतम 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि एंटीजन जांच रिपोर्ट तो शीघ्र प्राप्त होती है। RT-PCR की जांच की रिपोर्ट में 24 घंटे में देने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमितों का निजी अस्पताल में इलाज शीघ्र शुरू कराने को लेकर भी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जिलों में कोरोना की जांच के 1 लाख भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों की मांग के अनुसार जांच हो सके। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर फैसला जल्द। कोरोना संक्रमण की वजह से कमेटी की बैठक अभी नहीं हुई है तय। पुनर्गठित कमेटी का एक आरंभिक बैठक हो चुकी है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को संशोधित सेवा शर्त के ड्राफ्ट इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस काम में शिक्षा विभाग के तेज तड़र अफसरों की टीम लगी है। नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार के लिए इसी माह में सरकार द्वारा पुनर्गठित कमेटी के समक्ष विभाग ने जो एक प्रारूप रखा था, उसमें आए सुझावों के मद्देनजर अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार को लेकर सकारात्मक है। यही वजह है कि 2 जुलाई को सेवा शर्त के लिए सरकार द्वारा गठित पुरानी समिति पुनर्गठित की गई है। पुनर्गठन के 3 दिन के भीतर ही सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सोबानी की अध्यक्षता में इस नए कमेटी की बैठक भी हुई। इधर आपको बता दें कि गत 6 जुलाई की शाम हुई इस बैठक में सदस्य सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ, नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर और अपर महाधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडे शामिल हुए थे। चूंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को भी यह उम्मीद है कि सरकार उनकी 5 वर्ष पुरानी मांग पर जल्द फैसला करेगी।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को मौजूदा सेवा शर्त का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसे शिक्षकों के लिए समीचीन और उसके आधिकारिक हितधारी बनाने की कवायद की जा रही है। इसमें कमेटी से मिले सुझावों को भी काम किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कर्मियों को लॉकडाउन का मिलेगा वेतन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 16 से 31 जुलाई तक जिला व राज्य स्तर पर फिर लागू लॉकडाउन के दौरान मार्च से मई तक जारी लॉकडाउन की तरह ही किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी व संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा जुलाई का उनको पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया गया है। संविदा व आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को लॉकडाउन अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधीन वेतन भुगतान पूर्व की तरह किया जाएगा। गुरुवार को श्री मोदी ने कहा है कि वैसे कर्मी जो प्रतिदिन लोकल ट्रेन से यात्रा कर सचिवालय आते थे को लॉकडाउन की अवधि में उपस्थित से सूची दी गई है, अतः ऐसे कर्मी लॉकडाउन की अवधि में उपस्थित माने जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कार्य में भ्रमण पर गए और लॉकडाउन लागू होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएगा। 50 वर्ष से ऊपर अक्षम सरकारी कर्मी हटाए जाएंगे। राज्य सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा अक्षम सरकारी सेवक हटाए जाएंगे। सरकार ने उनके कार्यकलापों की समीक्षा के लिए नीति निर्धारित कर दी गई है। हर साल 2 दफे समीक्षा का काम होगा। सत्यनिष्ठा के साथ कार्यदक्षता और उनके आचार भी देखे जाएंगे। इनमें कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कार्यकलापों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तर पर अलग अलग समितियों का भी गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए बनाई गई नीति को लेकर बुधवार को संकल्प जारी कर दिया। समीक्षा कैसे और किस स्तर पर होगी, इसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विधानमंडल का मानसून सत्र ज्ञान भवन में होने के आसार। कोविड-19 महामारी के चलते पहली बार बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक इसके परिसर से बाहर हो सकती है। इस महामारी के गाइडलाइन के मुताबिक बैठक के दौरान बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के हाउस हॉल में सामाजिक दूरी के प्रावधानों का पालन करने की संभावना नहीं दिखने पर राज्य सरकार सत्र कहीं अन्यत्र जगह करने पर विचार कर रही है। राजधानी के ज्ञान भवन में विधानमंडल की कार्यवाही होने की संभावना है। इसके पहले तल में विधान परिषद जबकि ज्ञान भवन के प्रेक्षागृह में विधानसभा की बैठक के संचालन को लेकर तैयारियां भी आरंभ की गई है। हालांकि इस पर आधिकारिक निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल ली वापस। बिहार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी स्तर पर वार्ता के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी सभी मांगों पर विचार करने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही 1 महीने के अंदर उनकी प्रमुख मांगों पर को पूरी की जाएगी। मंत्री के आश्वासन के बाद बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के महासचिव ललन कुमार ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। वार्ता में प्रधान सचिव व राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक एवं संघ के प्रतिनिधि मंडल शामिल थे। मतदाता सूची को लेकर प्रशिक्षण 31 को। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग हर स्तर पर तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। इसी दिशा में निर्वाचन आयोग 31 जुलाई को बिहार के सभी जिलों के साथ मतदाता सूची को लेकर प्रशिक्षण देगा। इसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे। यह प्रशिक्षण IIIDM द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जाएगी। मालूम हो कि आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 1000 मतदाताओं पर 1 बूथ स्थापित करने का आदेश जारी किया है। 5 राउंड में होगी IIT में एडमिशन की प्रक्रिया। इस साल IIT NIT में एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग राउंड को कम किया जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया जल्द समाप्त हो, इसके लिए 7 राउंड में चलने वाली एडमिशन प्रक्रिया को 5 राउंड किया जाएगा। JEE एडवांस आयोजित करने वाले संस्थान IIT दिल्ली ने इस बार 7 की बजाय 5 राउंड का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव की मंजूरी के लिए ज्वाइंट एलिमेंटेशन कमेटी को भेज दिया गया है। कोविड-19 में उपजे हालात को देखते हुए काउंसलिंग राउंड को इस साल घटाने की योजना बनाई गई है। इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। NIT के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए
12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि एनआईटी समेत जिन केंद्रीय संस्थानों में जेईई मेन के जरिए नामांकन होता है उनमें जेईई मेन की मेरिट के अलावा 12वीं पास होना ही अनिवार्य होगा। मौजूदा नियमों के तहत 12वीं में 75% अंक या बोर्ड परीक्षा में टॉप 20% में स्थान छात्रों के लिए जरूरी होता था। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।